हम लखन सिंह इंटर कॉलेज रामपुर बैजापुर जौनपुर के इंटरमीडिएट फाइनल के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्रों और छात्राओं का स्वागत है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप लोग केमिस्ट्री के इस ऑनलाइन क्लास में रुचि ले रहे हैं। मैं इसे और अच्छा करने का प्रयास करूंगा। पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण, क्रिस्टल जालक और यूनिट सेल के बारे में जानकारी दी गई थी। आज के इस क्लास में यूनिट सेल या एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या के बारे में जानकारी दी जाएगी। एक एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। क्रिस्टलीय ठोसों में त्रिविमीय व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है और क्रिस्टल जालक का निर्माण असंख्य एकक कोशिकाओं या यूनिट सेल्स से होता है। प्रत्येक यूनिट सेल के जालक बिंदु पर अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु अथवा आयन उपस्थित होते हैं। यहाँ सुविधा के लिए परमाणु को अवयवी कण मान करके व्याख्या की गई है। आपने इसके पहले 7 प्रकार के यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन यहाँ केवल घनीय एकक कोशिकाओं या क्यूबिक यूनिट सेल्स पर विचार किया जाएगा। आपके पाठ्यक्रम में केवल क्यूबिक यूनिट सेल्स के अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना है। पहला टॉपिक है आद्य घनीय एकक कोशिका। इस प्रकार की एकक कोशिका में परमाणु केवल कोनों पर स्थित होते हैं और कोने का प्रत्येक परमाणु 8 निकटवर्ती एकक कोशिकाओं के मध्य सहभाजित होता है। यहाँ एक क्रिस्टल लैटिस, ठोस का क्रिस्टल लैटिस दिखाया गया है, जिसमें 4 यूनिट सेल नीचे और 4 यूनिट सेल ऊपर दिखाए गए हैं। ठीक मध्य में एक परमाणु दिखाया गया है जो ऊपर के 4 और नीचे के 4 यूनिट सेल्स के संपर्क में है। इस प्रकार प्रत्येक यूनिट सेल में इस परमाणु का 1/8वां भाग संबंधित है। इस संरचना की व्याख्या के लिए नीचे 3 चित्र दिखाए जा रहे हैं। पहली संरचना है विवृत संरचना या खुली संरचना, ओपन स्ट्रक्चर। इस ओपन स्ट्रक्चर में 8 कोनों पर, घन के 8 कोनों पर 8 बिंदु दिखाए जा रहे हैं जो वास्तव में परमाणु नहीं है। वास्तव में परमाणुओं को दिखाया जाएगा तो दिखाया ही नहीं जा सकता। यहाँ परमाणुओं को स्पेस फिलिंग मॉडल के रूप में या दिक् स्थान भराव संरचना में दिखाया जा रहा है, जहाँ सभी परमाणुओं को दिखाया नहीं जा सकता। इसलिए खुली संरचना या विवृत संरचना में इस संरचना को स्पष्ट किया गया है। 8 कोनों पर 8 परमाणु निरूपित हैं। और जो तीसरा चित्र है, इस चित्र में एक एकक कोशिका से संबंधित परमाणुओं की वास्तविक भाग का वर्णन किया गया है, जिसमें आप इस चित्र को देख सकते हैं कि प्रत्येक कोने पर 1/8वां भाग स्थित है। इस प्रकार 8 कोनों पर 1/8 भाग स्थित होने के कारण एकक कोशिका में परमाणुओं की कुल संख्या 1 होगी। दूसरा टॉपिक है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या बीसीसी संरचना, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। बीसीसी संरचना में प्रत्येक यूनिट सेल के 8 कोनों पर एक एक परमाणु और उसके सेंटर में, अंतः केंद्र में भी एक परमाणु स्थित होता है। चूँकि 8 कोनों के सभी परमाणुओं का केवल 1/8वां भाग ही उस यूनिट सेल के निर्माण में भाग लेता है, इस प्रकार 1/8 गुणे 8 परमाणु बराबर 1 परमाणु
और अंतःकेंद्र में स्थित एक और परमाणु, कुल मिलाकर 2 परमाणुओं द्वारा इस प्रकार के यूनिट सेल का निर्माण होता है। अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोशिका की संरचना की व्याख्या के लिए आपकी बुक में यहाँ 3 चित्र दिए गए हैं। इसमें एक विवरित संरचना, इसमें 8 कोनों पर 8 परमाणुओं को दिखाया गया है, जबकि केंद्र में सेंटर पर एक परमाणु दिखाया गया है, जिसे स्पेस फिलिंग मॉडल में भी दिखाया गया, लेकिन यहाँ सभी परमाणुओं को दिखाया नहीं जा सकता। यह एक वास्तविक संरचना दिखाने का प्रयास मात्र है। और तीसरे चित्र में एकक कोशिका से संबंधित परमाणुओं के वास्तविक भाग को दिखाया गया है, जिसमें 8 कोनों पर 1/8 परमाणुओं का भाग और केंद्र में संपूर्ण एक परमाणु को दिखाया गया है। इस प्रकार इस चित्र से भी स्पष्ट होता है कि अंतःकेंद्रित क्यूबिक यूनिट सेल में कुल 2 परमाणु भाग लेते हैं। तीसरे प्रकार की संरचना है फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस प्रकार के यूनिट सेल में घन के सभी 8 कोनों पर एक एक परमाणु स्थित होते हैं, जबकि 6 फलकों पर भी एक एक परमाणु स्थित होते हैं। किंतु यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि फलकों पर जो परमाणु हैं उनका यूनिट सेल में योगदान केवल 1/2 होता है, क्योंकि निकटवर्ती दूसरे यूनिट सेल में आधा भाग योगदान करता है। इस प्रकार 6 फलकों में अगर हम ध्यान दें तो कुल 6 × 1/2 बराबर 3 परमाणुओं के बराबर फलकों के परमाणुओं का योगदान होता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो 8 कोने के परमाणु बराबर 1 परमाणु और 6 फलकों पर जो परमाणु हैं वो 3 परमाणुओं के बराबर, तो कुल 4 परमाणुओं का योगदान यहाँ पर होता है इस प्रकार के यूनिट सेल में। एक चित्र के माध्यम से एफसीसी यूनिट सेल संरचना को दिखाने का प्रयास किया गया है, जिसमें जो पहला चित्र है वो विवरित संरचना है, खुली संरचना है। इसमें 8 कोनों पर एक एक परमाणु और 6 फलकों पर एक एक परमाणु का प्रदर्शन किया गया है। यद्यपि ये केवल लैटिस साइट हैं, ये केवल बिंदु हैं, ये परमाणु नहीं हो सकते, ये केवल प्रदर्शन मात्र है। दूसरे चित्र में स्पेस फिलिंग मॉडल के द्वारा दिखाया गया, जिसमें पीछे के परमाणु जो छिपे हुए हैं वो नहीं दिख रहे हैं। और तीसरे चित्र में यूनिट सेल से संबंधित अणुओं के वास्तविक भाग को दिखाया गया है। यहाँ 3 फलकों पर आधे आधे परमाणुओं को प्रदर्शित किया गया है, जबकि 8 कोनों पर ये 1/8 परमाणुओं का प्रदर्शन है, जबकि पीछे छिपे हुए 3 फलकों को नहीं दिखाया जा सका। तो चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि 6 फलकों पर कुल 3 परमाणु और 8 कोनों पर कुल मिलाकर केवल 1 परमाणु का योगदान है। अतः इस प्रकार के यूनिट सेल में कुल 4 परमाणुओं का योगदान हो सकता है। आपके टेक्स्ट बुक में कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? क्रिस्टली ठोस में उसके घटक कणों को क्रिस्टल जालक के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्रिस्टल जालक में परमाणुओं को बिंदुओं, डॉट्स या पॉइंट्स के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसे जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइट कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, एकक कोशिका को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटरों के नाम बताइए।
एकक कोशिका यूनिट सेल को निरूपित करने वाले पैरामीटर दो प्रकार के होते हैं। पहला है कोरों की लंबाई, ए, बी और सी की लंबाई, और दूसरा है कोरों के बीच का कोण अर्थात अल्फा, बीटा और गामा का मान। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में विभेद कीजिए। पहला, षटकोणीय और एक नताक्ष एकक कोशिका। षटकोणीय एकक कोशिका या हेक्सागोनल यूनिट सेल में दो कोर ए तथा बी समान होते हैं, जबकि तीसरे कोर सी की लंबाई भिन्न होती है। इसी प्रकार अल्फा और बीटा कोण 90 डिग्री का होता है, किंतु गामा कोण 120 डिग्री का होता है। इसके विपरीत एक नताक्ष एकक कोशिका या मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में कोरों ए, बी और सी तीनों की लंबाई भिन्न भिन्न होती है, जबकि कोण अल्फा तथा बीटा का मान 90 डिग्री होता है और गामा का मान 90 डिग्री नहीं होता। अगला प्रश्न है, फलक केंद्रित और अंत केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित एकक कोशिका या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के घटक कण घन के सभी कोनों के अतिरिक्त सभी 6 फलकों पर भी पाए जाते हैं, जबकि अंतः केंद्रित एकक कोशिका बीसीसी में कोनों के अतिरिक्त घन के केंद्र पर भी एक परमाणु होता है। अंतिम प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि एक घनीय एकक कोशिका के कोने और अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु का कितना भाग सन्निकट कोशिका से सहभाजित होता है। घनीय एकक कोशिका या क्यूबिक यूनिट सेल के कोनों पर स्थित परमाणु 8 यूनिट सेल्स का भाग होता है, अतः किसी यूनिट सेल में उसका योगदान केवल 1/8 होता है, जबकि केंद्र में स्थित परमाणु केवल उसी यूनिट सेल में अपना योगदान करता है। अगला टॉपिक है निविड संकुलित संरचनाएं या क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, जिसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।